ये बिहार में ऐसा होने वाला है क्या? हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। किसी को तो राजनीति कहते हैं और जिस किसी ने सत्ता की सियासत की हो तो फिर उसके लिए एकमात्र गुरु मंत्र यही है कि यहाँ ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। और सच मानिए तो सियासत 100% संभावनाओं के साथ ही आशंकाओं का भी खेल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐसी ही राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियां और उसके नेता अब इसी के इर्द गिर्द राजनीति करते नजर आ रहे हैं। तभी तो जो तेजस्वी यादव अभी 15 दिन पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए, वो अब अकेले ही बिहार अधिकार यात्रा के लिए कदम ताल कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का आगाज किया तो 20 सितंबर यानी 5 दिन बाद वैशाली में इसे अंजाम तक ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी जहानाबाद में नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की सरकार नकलची सरकार है और उनकी लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, मजदूरों के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई। और अगर हमारी सरकार आई तो हम भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार बनाएंगे। तो सुन लीजिए तेजस्वी यादव और क्या कह रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने बारे में जो कहा उस पर गौर करना जरूरी है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को भी पता है कि महागठबंधन में सारा कंफ्यूजन तो इसी को लेकर ही है। राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नाक रगड़ते रह गए, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें सीएम फेस नहीं माना। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल तक बता दिया, लेकिन राहुल ने तब भी और अब भी अपने पत्ते नहीं खोले। और रही सही कसर कांग्रेस नेता ये कहकर पूरी कर दे रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। यानी तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है और इसका एकमात्र उपाय अपने दम पर और दमखम के साथ लगातार जन संवाद ही है। और लालू यादव ने तेजस्वी को यही गुरु मंत्र दिया है कि सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन अपना आधार मजबूत करते हुए। तभी इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि राजद 243 सीट के लिए भी तैयार है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स। इस यात्रा को आप अलहदा यात्रा मत समझिए, ये 20 के बाद तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो, अभी हाल में वोट अधिकार यात्रा हो और यह बिहार अधिकार यात्रा। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। दरअसल महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी, जेएमएम और पशुपति पारस की एलजेपी भी आ गई है, जिससे महागठबंधन का विस्तार हुआ। जैसा कि पिछली बार महागठबंधन 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 110 सीटें जीती थी और जादुई आंकड़े से सिर्फ 12 सीट पीछे रह गई थी। इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन इधर एनडीए ने भी पूरा जोर लगा रखा है। और इस बार भले ही सीएम फेस नीतीश कुमार हो, लेकिन लगता है कि मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाल लिया। 15 सितंबर को पीएम मोदी ने पूर्णिया का दौरा किया तो सौगातों की बौछार लगा दी। तो 17 सितंबर यानी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो इसके मद्देनजर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा मनाते हुए चलो जीते हैं अभियान शुरू किया। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को लेकर क्या कहा, इसे सुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। बहरहाल तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इस बार की लड़ाई उनके लिए काफी टफ है
क्योंकि उनके सामने एक तरफ मजबूत विरोधी एनडीए है तो दूसरी तरफ मजबूत होता सहयोगी यानी कांग्रेस और राहुल गांधी। ऐसे में रास्ता एक ही, खुद के बूते दमखम दिखाने की कोशिश, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा किया जा सके। और इस समय महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, सब में इसी को लेकर राजनीति हो रही है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या?